हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी हमारी अधूरी शादी में आपका स्वागत है। बोझ हॉस्टल के कमरे में करण सोकर अभी उठा ही था कि उसे विक्की का फ़ोन आया। विक्की, करण यार, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? करण, क्या हुआ? सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हो तुम? विक्की, यह माई और युग के कार्तिक भाई के बीच में आजकल नोक-झोंक कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है क्या? करण, हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है। मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है। विक्की, तुम तो बस फील ही करना रह जाना, और वह कार्तिक भाई और माही के बीच की नोक-झोंक कुछ और में बदल जाएगा। करण, शुभ शुभ बोल यार, इस तरह में से मेरी जान मत ले। विक्की, तो तू जल्द से उसे अपने दिल की बात पता क्यों नहीं देता है? करण, चाहता तो मैं भी हूँ, पर उसके सामने हिम्मत नहीं पड़ती। और फिर कभी युग तो कभी रिया उसके बॉडीगार्ड की तरह हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। विक्की, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देख, मैं तो कहूँगा कि तुम युग के सामने ही माही को अपने मन की बात बता दे, ताकि युग को भी बुरा ना लगे और हमारी दोस्ती पर भी कोई असर ना आए। आखिर वह माही को अपनी बहन मानता है। अच्छा ही होगा जो सब कुछ उसके सामने ही होगा। करण, हाँ, यह ठीक रहेगा। अच्छा, तो कल कॉलेज के बाद उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। विक्की, कल क्यों, आज ही कर दे। करण, आज? पर कब और कैसे? विक्की, अरे तेरे चक्कर में मैं तो मेन बात बताना ही भूल गया, जिसके लिए तुझे फ़ोन किया था। वह क्या है ना कि मेरे और नेहा के पेरेंट्स में हमारी शादी पक्की कर दी है। शर्माते हुए बोला करण। वाह, ग्रेट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। विक्की, अरे उसी के लिए तो फ़ोन किया था। आज रात अंबर रेस्टोरेंट में अपने पूरे ग्रुप को डिनर पार्टी मेरी तरफ से। और हाँ, वहाँ माही भी रहेगी, तो आज अपने दिल की बात उसे कह डालना। करण, पर माही आएगी तब ना। विक्की, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दे। मैं और नेहा कुछ न कुछ करके उसे पार्टी में आने के लिए राजी कर ही लेंगे। करण, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। खुश होते हुए कहा, तू ही मेरा सच्चा यार है। कि नेहा को फ़ोन कर उसे माही को भी रात में रेस्टोरेंट आने के लिए मनाने को कहा। फिर उसने युग को अपनी और नेहा की शादी तय होने की खुशी में अंबर रेस्टोरेंट में आज रात के डिनर के लिए इनवाइट किया। साथ ही माही को भी लाने को बोला, तो युग बोला, मैं तो आ जाऊंगा, पर माही आने को तैयार होगी कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता। विक्की यार, क्यों नहीं तैयार होगी आने के लिए? क्या मेरी खुशी से वह खुश नहीं होगी? तू एक बार कोशिश तो करके देख। अच्छा, तू कह तो मैं बात करके देखता हूँ। उधर नेहा रिया को फ़ोन पर अपने और विक्की के बारे में बताकर उसे भी इनवाइट करती है। फिर नेहा माही को कॉल करती है और उसे आने के लिए बोलती है, तो माही असमंज में पड़ जाती है। इसके पहले वह कभी रात में इस तरह बाहर नहीं गई थी। पता नहीं माँ बाबा क्या कहेंगे। नेहा, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तू नहीं आई तो मैं समझूंगी कि मेरी खुशी से तुझे खुशी नहीं हुई। माही, ऐसी बात नहीं है।
हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं, पर हम माँ बाबा को क्या कहेंगे? हाँ, अरे तो मैं अंकल आंटी को बोल देती हूँ। फिर माही ने वंदना जी से नेहा की बात करवा दी तो वह भी हाँ कर दी और बोली, माही तुम भी अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। इसी तरह दोस्तों के साथ बाहर घुमा फिरा करो। क्या हमेशा किताबों और किचन में ही बिजी रहती हो? इधर करण यह सोच सोच कर काफ़ी खुश था कि आज वह माही को अपनी फीलिंग्स बताएगा। वह बार बार माही को अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा था। शाम में युग माही को लेकर पहले हॉस्टल गया और वहाँ से रिया को पिकअप करके वे लोग रेस्टोरेंट पहुंची। वहाँ पर विक्की और नेहा करण के साथ पहले से ही मौजूद थे। सबने विक्की और नेहा को कांग्रेट्स किया। फिर सब वहाँ से अंदर बुक्ड टेबल की ओर बढ़ गए। करण बार बार माही की ओर देख रहा था। माही आज ऑफ क्रीम कलर की ए लाइन कुर्ती और येलो कलर के प्लाजो पहनी हुई थी। उस पर बंदेज का दुपट्टे में बिना मेकअप के भी वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आज उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, जिसकी लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। करण को बार बार माही को यूं निहारते देख विकी धीरे से उसके कान में कहा, अब बस भी कर, कितना देखेगा उसे? घूरते घूरते उसे नज़र लगा देगा क्या? अब जल्दी से उसे बोल भी दे। करण यह सुनकर हड़बड़ा गया। विक्की ने सामने नज़र दौड़ाई तो वहाँ डांस फ्लोर पर कुछ कपल्स डांस करते नजर आए। उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने युग को सामने डांस दिखाते हुए डांस करने के लिए कहा, वहाँ चलने के लिए कहा। सामने देख रिया भी बोली, हाँ युग चलो ना। वे चारों डांस करने चले गए। वहाँ म्यूजिक बज रहा था। करण ने भी माही से पूछा तो उसने मना कर दिया। अब टेबल पर वे दोनों अकेले बचे हुए थे। इस गाने ने तो जैसे करण के मन की बात कह दिया। वह अब जल्द से जल्द माही को अपने दिल की बात कह देना चाहता था। करण ने माही की ओर देखते हुए कहा, माही आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। माही यह सुनकर मुस्कुरा दी, तो क्या इससे पहले हम खूबसूरत नहीं लग रहे थे? हंसते हुए बोली तो करण चेप गया, अरे नहीं नहीं, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत हो, पर आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। बस इसलिए बोल दिया। माही हंसते हुए बोली, ओह तो यह बात है, तो फिर इसमें इतना हकलाने वाली क्या बात है? करण को समझ नहीं आ रहा था कि वह माही से कैसे बात करे। वह बोला, कितना अच्छा है ना? विक्की और नेहा भी सेटल हो गए। युग भी तो रिया के साथ है। आई थिंक फैमिली वाले भी इसके लिए मना नहीं करेंगे। माही, हाँ वह तो है, आखिर हमने रिया से वादा जो किया है अपनी भाभी बनाने का। करण, और तुमने भी तो अपने बारे में कुछ सोचा होगा। माही में कुछ नहीं समझी। करण, आई मीन आगे के बारे में तो कुछ सोचा होगा, मतलब किसी को पसंद करती हो या अंकल के पसंद से ही शादी करोगी? करण के इस सवाल पर माही परेशान हो गई। अब वह क्या बोले? वह परेशानी में युग की ओर देखने लगी जो डांस फ्लोर पर रिया के साथ था। करण उसके चेहरे पर परेशानी को भाप लिया और बोला, माही सॉरी, शायद मुझे इस तरह से पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए था।
माही भी धीरे से बोली, इट्स ओके करण, माही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। माही, क्या कोई खास बात है? करण, हाँ खास ही है। माही, तो बोलिए ना। करण, माही मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे। करण हकलाते हुए बोल ही रहा था कि अचानक माही बोल पड़ी, अरे कार्तिक जी, आप यहाँ। करण माही को अपने पीछे देखते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कार्तिक खड़ा था। अरे माही, तुम यहाँ अकेले? युग और रिया कहाँ है? कार्तिक ने करण और माही को अकेले देखकर कहा। कार्तिक को देखकर माही का उतरा हुआ चेहरा खुशी से खिल गया। उसके दिल की चमक को करण ने भी महसूस कर लिया। वह अब उदास हो गया। करण, अरे कार्तिक भाई, आप आइए आइए, बैठिए ना। वो युग और विक्की, नेहा डांस फ्लोर पर है। माही डांस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसके साथ बैठ गया। कार्तिक, डोंट वरी, इट्स ओके। उसने करण की हड़बड़ाहट महसूस कर लिया। तभी वे चारों डांस फ्लोर से वापस आ गए। युग ने कार्तिक की ओर देखा तो बोला, अरे भाई, आप यहाँ, और आगे आकर उसके गले लग गया। रिया भी उसे देखकर खुश हो गई। कार्तिक, हाँ मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था तो माही को यहाँ देखा तो यहाँ का आ गया। रिया बोलिए भाई, जब आप आ ही गए हैं तो अपने दोस्त के साथ हम लोगों को ही ज्वाइन कर लीजिए। विक्की और नेहा ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया तो कार्तिक माही की ओर देखा तो उसे लगा जैसे माही भी यही चाहती है, तो उसने हाँ कर दिया। थोड़ी देर बाद कार्तिक अपने एक दोस्त के साथ वहाँ वापस आया तो युग विशाल को देखकर खुशी से बोल पड़ा, विशाल भाई, आप कब इंडिया आए? विशाल भी उसे गले लगाते हुए बोला, कल ही लौटा हूँ। तुम बताओ कैसे हो? तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? युग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। फिर वह माही की ओर से बोला, माही, इनसे मिलो, ये कार्तिक भाई के इकलौते फ्रेंड है। फिर विशाल को अपने सारों दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया और माही को फैमिली मेंबर बताया और फिर सब बैठ कर बातें करने लग गए। कार्तिक जानबूझकर माही के बगल वाली सीट पर बैठ गया। करण माही के बगल वाली कुर्सी पर बैठना चाहता था, पर कार्तिक को देखकर वह चुप रह गया। थोड़ी देर में खाना आया और सब खाना खाने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आई। कार्तिक और विशाल को देखकर एक्साइटेड होकर चिल्लाई, हे कार्तिक, हे विशाल, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी यू बोथ। तुम लोग इंडिया कब वापस आए? सब आवाज़ की ओर देखने लगे। ब्लैक कलर के वन पीस में और ढेर सारे मेकअप के साथ वह लड़की एक चलता फिरता मॉडल लग रही थी। कार्तिक और विशाल उठकर उसके गले लग गए। यह देखकर माही को खांसी आ गई। कार्तिक इस पर हल्के से मुस्कुरा दिया, जो कि विशाल ने देख लिया था। कार्तिक, हे काव्या, तुम यहाँ कैसे? विशाल, हाँ यार, कॉलेज के बाद सीधे आज मिली हो, बीच में कहाँ गायब हो गई थी? काव्या, गायब मैं नहीं, तुम दोनों हो गए थे। लंदन जाकर तुम मुझे
भूल ही गए। तुम दोनों शिकायत भरे लहजे में बोली। विशाल, अरे यार, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, बस स्टडी में बिजी हो गए थे। कार्तिक, और तुमने भी तो अपना पुराना वाला नंबर चेंज कर लिया, फिर हम लोग कांटेक्ट भी कैसे करते। फिर वह युग और उसके दोस्तों को काव्या से मिलवाता है। काव्या उन लोगों को इग्नोर करते हुए बोली, मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी, तुम्हारी आवाज़ सुनी तो यहाँ आ गई। वैसे कार्तिक, लंदन जाकर तुम काफ़ी हैंडसम हो गए हो, अभी भी सिंगल हो या? कहते हुए कार्तिक के कंधे पर हाथ रख दी। माही को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने अपने साइड में बैठी रिया के कान में कहा, रिया, यह छिपकली तो कार्तिक जी के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है। रिया को हंसी आ गई, उसके मुंह से निकल गया, छिपकली। इस पर सब उसकी ओर देखने लगे। रिया, अरे अरे, मुझे नहीं, माही को छिपकली दिखा। काव्या डर से चिल्ला पड़ी, छिपकली कहाँ है? छिपकली। और वह चारों ओर देखने लगी तो माही बोली, कहाँ है छिपकली? कहीं तो नहीं है, हमने तो बस यूं ही बोल दिया। उसकी आंखों में चिढ़ थी, जिसे कार्तिक, रिया और युग के साथ साथ करण और विशाल ने भी नोटिस कर लिया था। काव्या का ध्यान माही की ओर गया। अरे कार्तिक, आज से पहले तुम्हारी फैमिली में इस लड़की को कभी नहीं देखा। कौन है यह? युग, यह हमारे अंकल की बेटी है और अब हमारे साथ ही रहती है। यह बोलते हुए युग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। माही को बहुत ही तकलीफ हुई यह सुनकर। वह अपना सही परिचय भी किसी को नहीं दे सकती थी। उसने युग से कहा, युग, अब चले, काफ़ी लेट हो गई है, हमें कल के प्रोजेक्ट की तैयारी भी करनी है। युग, क्या माही, तुम्हें तो हर वक्त पढ़ाई ही याद रहती है, क्या करोगी इतना पढ़कर? डैड तो यूं ही अपनी 1-2 कंपनी तुम्हारे नाम कर देंगे, तो अभी इंजॉय करो। यह सुनकर काव्या के मुंह से निकल गया, लगता है बहुत स्पेशल गेस्ट है यहाँ, जो अंकल यूं ही इसके नाम अपनी कंपनी कर देंगे। इस पर कार्तिक बोला, माही कोई गेस्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पेशल मेंबर है हमारी फैमिली की। माही को कार्तिक का इस तरह उसके लिए बोलना अच्छा लगा। काव्या को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह अपने दोस्तों के पास जाने का बोल वहाँ से हट गई। करण सोचा, शायद युग उसे अपनी बहन मानता है, इसलिए कार्तिक ने इसे फैमिली के स्पेशल मेंबर बताया हो। फिर भी उसके मन में अब डर लग रहा था। विशाल, जो कि बहुत देर से यह सब देख रहा था, बोला, माही जी, जब आप कार्तिक की फैमिली की इतनी स्पेशल मेंबर हो तो फिर आप हॉस्टल में क्यों रहती हो? इस पर विक्की भी बोल पड़ा, हाँ माही, हम लोग को भी यह समझ नहीं आया कि तुम अचानक से हॉस्टल क्यों शिफ्ट हो गई। माही को समझ नहीं आया कि वह अब क्या जवाब दे। वह अब एक बार फिर से गुस्से से कार्तिक की ओर देख रही थी। यह देख कार्तिक धीरे से बोला, मर गए, अब फिर से बम फटेगा। यह सुन विशाल मुस्कुरा दिया। युग ने बात संभालते हुए बोला, अरे कोई खास बात नहीं है, वह तो माही और कार्तिक भाई की आपस में हमेशा नोक-झोंक चलती रहती है, तो माही ने सोचा कि लास्ट सेमेस्टर है और इस झगड़े में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए बस, और कुछ नहीं। रिया भी जल्दी से बोल पड़ी, और तुम सब भी जानते हो कि माही अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस है। नेहा, हाँ वो तो है, तभी तो टॉपर
रहती है हर साल। फिर सब जाने लगे तो कार्तिक माही से बोला, माही तुम रुक जाओ, मेरे साथ ही चलना, मैं भी अब घर ही जाऊंगा। वैसे भी युग तो रिया को छोड़ने पहले हॉस्टल जाएगा। माही तो पहले से ही कार्तिक पर गुस्सा थी। वह साफ साफ मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, हम युग के साथ ही जाएंगे। कार्तिक, अरे सुनो तो, माही बीच में ही बोली, कल का प्रोजेक्ट भी आधा ही है, वह भी कंप्लीट करना है हमें। अब कार्तिक समझ गया कि वह बहुत गुस्से में है। तो ठीक है, जाओ, और हाँ, मैं आकर चेक करूँगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं, वह हंसते हुए बोला। तो माही मुँह बनाते हुए रिया के साथ बाहर चली गई। यह सुनकर कार्तिक अपना सर पीट लिया। लो, फिर से हो गया छापा। विशाल, यह तो तुम्हें काव्या को गले लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब कार्तिक उसका मुंह दे दिखने लगा कि वह क्या बोल रहा है। विशाल का रिएक्शन कैसा रहेगा जब उसे पता चलेगा कि माही ही वो लड़की है जिससे कार्तिक प्यार करता है। काव्या का कैसा रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि माही और कार्तिक हस्बैंड वाइफ होते हुए भी हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते हैं, और इसकी वजह कार्तिक की माही और युग को लेकर गलतफहमी है। क्या होगा जब करण के सामने कार्तिक और माही के रिश्ते का सच जाहिर होगा। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।